अस्सलामुअलैकुम हुब्बे वतन पाकिस्तानियों। हमेशा एक बात याद रखें, रियासत को नुकसान अंदर के गद्दारों से ही होता है। सल्तनत उस्मानिया को नुकसान भी मुसलमान गद्दारों ने ही पहुंचाया था। इनका मकसद सिर्फ इक़्तिदार हासिल करना था और इक़्तिदार के लालच में अंग्रेज़ों से मिलकर इन लोगों ने सल्तनत उस्मानिया के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। और यही अब इमरान खान के साथ ईद के बाद होने जा रहा है, क्योंकि हमें हर कीमत पर खान को माइनस करना है। ये जितनी भी डील्स हो रही हैं, इन सबको करने में एक ही मकसद है कि कप्तान का माइनस होगा। इस्टेब्लिशमेंट ने बहुत ही ज़्यादा घिनौना खेल खेला है। इस्टेब्लिशमेंट ने जिन अफसरान को गोलियां चलाने के अहकामात दिए थे 9 मई वाक़े में, वो गैर पंजाबी थे। अगर हुक्म मान लिया जाता तो पंजाब में पंजाबियों की बहुत ज़्यादा हलाकतें होती और पख्तून अफसरान पर जिम्मेदारी डालकर पंजाबी और पख्तूनों का बड़े पैमाने पर घिनौना फसाद करवाया जाता। लेकिन इमरान खान इस टाइम पर इन सब के नफ्स पर सवार हैं। आपने आज ये भी देखा कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने ईद की नमाज जो है वो नौजवानों में पारा चनार में अदा की। पाकिस्तान जो है वो इस टाइम पर फसादियत की पूरी लपेट में है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी खबरें आ रही हैं कि इमरान खान ने मुज़ाकरात के लिए आर्मी चीफ से रब्ता करने की कोशिश की है। हालांकि वो जानते हैं कि इससे इन्हें सियासी तौर पर नुकसान पहुंचेगा। ये खबरें इस टाइम पर जो है वो जियो टीवी दे रहा है, ताकि इमरान खान को गंदा किया जाए कि जब इमरान खान को हमने लंगड़ा कर दिया और अब वो आर्मी चीफ के तरले और मिन्नतें कर रहा है कि किसी सूरत मुझे कोर्ट मार्शल होने से बचा लो। और दूसरी तरफ इमरान खान ने अपने कारकुनों को कोर्ट मार्शल से बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर की है और गुज़श्ता माह से वकला भी राब्ते में हैं। तो ये खबर जो है वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इमरान खान ये नहीं चाहते कि जिन लोगों ने कुछ किया ही नहीं, सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट अपनी मन मर्जी से उनका कोर्ट मार्शल नहीं कर सकती। इमरान खान तो अपनी पार्टी का बेशतर हिस्सा खो चुके हैं, लेकिन अपने कारकुनों के साथ जो हैं वो खड़े हैं। वो जानते हैं कि जिस शख्स के पास अवाम की ताकत होगी वही शख्स जो है वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बनेगा। लेकिन अगर धांधली नहीं होती तो, और दूसरी तरफ पूरी तरह प्लान बना लिया गया है कि अब कप्तान के गिर्द हमने घेरा तंग करना है। इस टाइम पर इस्टेब्लिशमेंट को ये लग रहा है कि एतजाज़ एहसन और लतीफ़ खोसा जो हैं वो इमरान खान के कहने पर सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाल रहे हैं। हालांकि ये बात जो है पूरे पाकिस्तान की है कि क्या फौजी अदालतें जो हैं वो अब लोगों के मुस्तकबिल का फैसला करेंगी। इसीलिए डीजीआई पुलिस ने लतीफ़ खोसा के घर फायरिंग करवाई और मुलज़म ज़ुबैर नियाज़ी जो है उसको करार दिया। ज़ुबैर नियाज़ी इतना ताकतवर है कि लतीफ़ खोसा और एतजाज़ एहसन की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो टीवी पर भी नहीं चलने दी गई। तो आप समझ लीजिए कि आखिर इमरान खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस रोकी जाती है, लतीफ़ खोसा और एतजाज़ एहसन की प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों रोकी गई? क्या अवाम से फिर से हक़ाइक़ छुपाए जा रहे हैं? क्योंकि ये लोग जानते हैं कि वकला हर कीमत पर इस्टेब्लिशमेंट का नाम लेंगे। क्या वकला दूध पीते बच्चे हैं? वो नहीं जानते कि किस बंदे की ज़रूरत है कि वो लतीफ़ खोसा के घर फायरिंग करवाए, और फायरिंग तभी हो जब वो एक अहम पिटीशन जो कि फ़ौज के ख़िलाफ़ है वो लेकर सुप्रीम कोर्ट में गए हैं। तो ये इस टाइम पर समझ रहे हैं कि पूरा पाकिस्तान जो है वो इनसे डर जाएगा। असल में अब ऐसा होने वाला कुछ भी नहीं। कोर्ट कमांडर हाउस जो है अगर वो जिनाह हाउस है तो हम मान लेते हैं, तो हाई कोर्ट जो है क्या वो गुनाह हाउस है? क्या ये लोग भूल चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट के हाथे से इमरान खान को अगवा किया जाता है? तो फिर रियासत का अदलिया सतून नहीं है? तो मुहिबे वतन पाकिस्तानियों, बातें बहुत सी हैं। और दूसरी तरफ जो है वो इस टाइम पर अगर नून लीग ये समझ रही है कि वज़ीर-ए-आज़म हमारा होगा, बिलावल भुट्टो ये समझ रहा है कि अगली सदारत जो है वो मुझे मिलेगी। तो ये लोग नहीं जानते कि 3 अदद सहाफ़ियों को निगरान वज़ीर-ए-आज़म बनाए जाने की खबरें पूरी तरह लाहौर में, इस्लामाबाद में और कराची में गर्दिश कर रही हैं। जो माइशत की अब तक की हालत है, तो देख लीजिए कि सहाफ़ी जो हैं वो उनके नामों पर अब गौर
ہو رہا ہے۔ اس کمپنی کے تجربات کی وجہ سے آج پاکستان جو ہے وہ 75 سال کے بدترین معاشی بحران سے گزر رہا ہے۔ آئندہ کی سیاست جو بھی ہو، لیکن مقتدر حلقے ہر قیمت پر عمران خان کو گرانا چاہتے ہیں۔ نگران وزیر اعظم مضبوط معاشی معاملات کی سوچ سمجھ رکھنے والا تو نہیں ہوگا، لیکن ان کے کنٹرول میں ضرور ہوگا، جن میں حفیظ شیخ، شوکت ترین، حفیظ پاشا، ڈاکٹر سلمان شاہ یا ڈاکٹر اشفاق خان شامل ہیں، تاکہ عوام کا کچھ بھلا ہو سکے۔ بلکہ یہ تو صحافیوں کو لانا چاہتے ہیں تاکہ جو بھی حکم صادر ہو وہ ہماری وجہ سے ہو۔ آج عید کے روز جو ہے وہ عمران خان کی 4 اہم ملاقاتیں ہوتی ہیں زمان پارک میں، جن میں سے ایک اہم ملاقات جو سینئر وکلا ہیں، جو عمران خان جو ہیں اس ٹائم پر یہ جان چکے ہیں کہ یہ مجھے عید کے بعد گرفتار کریں گے۔ عمران خان بھی کوئی دودھ پیتے بچے نہیں ہیں۔ انہوں نے کچھ دستاویزات، آڈیو، ویڈیوز جو ہیں وہ ان وکلا کے حوالے کی ہیں۔ عید کے فوری بعد 4 جولائی کو عمران خان کی انتہائی اہم کیس میں اسلام آباد میں پیشی ہے۔ عمران خان جانتے ہیں یہ مجھے گرفتار کریں گے۔ ان کی پارٹی کو جان بوجھ کر توڑا گیا ہے تاکہ اگر عمران خان کے اوپر ہم ہاتھ ڈالتے ہیں تو کوئی بھی عمران خان کی بات کرنے والا نہ ہو، کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ عید کے بعد یہ عمران خان کو گرفتار کریں گے۔ ابھی سے خطرے کی گھنٹیاں جو ہیں وہ عمران خان بھی محسوس کر رہے ہیں۔ فیض الحصل چوہان جو ہیں انہوں نے بھی بہت زیادہ انکشافات کیے ہیں۔ آپ فیصل واڈا کو ہی دیکھ لیجئے، ان کی بات کو آپ کسی بھی صورت اگنور نہیں کر سکتے۔ اسی لیے عمران خان نے بھی پہلے سے بندوبست کیا ہوا ہے اور وکلا کو اہم ثبوت جو ہیں اور دستاویزات دے دی گئی ہیں، کیونکہ انہوں نے ہر قیمت پر عمران خان کو گرفتار کرنا ہے۔ اس کے بعد ان کا پلان جو ہے وہ مکمل ہوگا۔ عمران خان جو ہیں وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ ابھی وقت ہے، اگر قوم عمران خان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے تو انشاءاللہ پاکستان ترقی کرے گا۔ لیکن جو حالات اس ٹائم پر چل رہے ہیں اس سے تو یہی لگتا ہے کہ ان لوگوں کو یہ فکر نہیں کہ مودی نے امریکہ میں بیٹھ کر کیا کہا۔ اگر عاصم منیر جو ہیں وہ پاکستان کو ڈیفینڈ کرتے تو جو بونگیاں اس دن پریس کانفرنس میں ماری گئی ہیں، اس دن ان لوگوں کو یکجا ہو کر مودی کو پیغام دینا تھا، نہ کہ عمران خان اور پاکستانی عوام کے اوپر جو ہے یہ شکنجہ کسنے کی پوری طرح تیاری کر رہے ہیں۔ اور فوجیں جو اپنے ملک کو چھوڑ کر سرحدوں پر دشمن کا مقابلہ نہیں کرتی، وہاں پر قومیں جو ہیں وہ اسی طرح تباہ و برباد ہوتی ہیں۔ اس دن جو ہے وہ مودی کو جواب دینے کی بجائے 9 مئی 9 مئی 9 مئی 9 مئی 9 مئی، کیونکہ 9 مئی کا ایک ہی مقصد ہے، عمران خان کو مائنس کرنا۔ یہ پورا پری پلان تھا، ان کا دل یہ تھا